friends, you are most welcome again on my YouTube channel, and today I am talking about how to speak in English language. Now, people are facing problem in speaking this language, but I am going to give you a solution for it. Friends, so many people are suggesting you to learn grammar, and other people are suggesting you to learn vocabulary. कुछ लोग आपको ग्रामर सीखने के लिए बोलेंगे, कुछ लोग आपको वोकैबुलरी सीखने के लिए बोलेंगे। जब आप वोकैबुलरी पे फोकस करते हैं तो फ्रेंड्स, देयर इज़ नो गारंटी टू लर्न दिस लैंग्वेज। अगर आप सिर्फ वोकैबुलरी पे ग्रामर करते हैं, फोकस करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रामर पे फोकस कीजिए, बहुत सारा ग्रामर पढ़िए। If you are studying grammar all the time, okay, there is no guarantee of success. तो फिर हमें करना क्या है? तो friends, there is only one way and that is speaking. हमें इंग्लिश में बात करनी है, हमें बात करते रहनी है इंग्लिश में। जब हम एक टाइम ड्यूरेशन तक इंग्लिश में बात करेंगे तो हमें वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों समझ में आने लगेगा। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश वोकैबुलरी या ग्रामर पढ़ना ही नहीं है, ऑलराइट? आई एम नॉट गिविंग यू रेस्ट्रिक्शंस, ओके? You can study English grammar, you can study vocabulary, but the most important part of learning how to speak is speaking, alright? If you are speaking, you will go through it and you will learn how to speak English. So, what can you do if you don't know how to speak English? अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है और मैं कह रहा हूँ कि स्पीकिंग कीजिए, here is the problem. तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्पीकिंग का मतलब है जाइए बाहर और लोगों से बातें करना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हम एक टॉपिक वाइज स्पीकिंग करते हैं। लाइक मैं अगर आपको टीच करता हूँ ग्रामर और स्पीकिंग, तो मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करता हूँ और मैं आप लोगों को आपकी डेली रूटीन बोलने को कहूँगा, क्योंकि वो एक ही टेंस के एक पार्ट में सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जा सकता है। तो आपको ये नहीं है कि आपको किसी से जाके बात करनी है, ऑलराइट? तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि एक टॉपिक लेना है, उस पर 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट, ऑलराइट? फॉर 30 मिनट, 40 मिनट स्पीक अप for at least 40 minutes, and then you will find improvement in your speaking. Second thing, what about vocabulary? Underline the words, learn a set of vocabulary. Don't go for random vocabulary. Learn a set of vocabulary means कि आप लोगों को एक set of vocabulary like daily routine से संबंधित, alright, words को सीखना है, and then you will find yourself comfortable in speaking in that situation. Like if I want to learn how to deliver a speech in a spiritual topic, alright? Spiritual topic is a tough topic always. There are some complicated words in that. I want to speak about that topic. So what happens? I will learn those set of words, those set of vocabulary, and then I will be comfortable to speak in that particular situation. So, अगर आप लोग भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सेट ऑफ वोकैबुलरी सीखिए पहले कि, और उसी टॉपिक पे स्पीकिंग कीजिए। तो डेफिनेटली अगर आप स्पीकिंग करेंगे सेट ऑफ वोकैबुलरी और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप टॉपिक्स पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। जब आप 10 टॉपिक्स और 15 टॉपिक्स पे कंफर्टेबल हो जाएंगे, जैसे आप हाउ टू परचेज ग्रॉसरी एक टॉपिक ले लेते हैं, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी याद करना शुरू करते हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस शुरू कर देते हैं। तो जब आप इससे स्पीकिंग करेंगे किसी के साथ, तो आप खुद को कंफर्टेबल पाएंगे, राइट? तो इस तरह से आपको धीरे धीरे आप लोगों को कंफर्टेबल करना है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हर कोई चाहता है कि मैं 2 महीने 3 महीने में फ्लुएंट हो जाऊं। आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फ्लुएंट हो सकते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स पे नहीं। सारे टॉपिक सीखने पे आपको 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक वोकैबुलरी है इंग्लिश की वो एटलीस्ट 300 वर्ड्स हैं, और अगर आप लोगों को एडवांस लेवल पे पहुंचना है तो आप लोगों को 2000 वर्ड्स क्लियर करने पड़ेंगे नियर अबाउट, और उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऑलराइट? सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग
प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। एक सेट ऑफ वर्ड्स लीजिए, एक टॉपिक लीजिए, सेट ऑफ वर्ड्स प्रैक्टिस कीजिए एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड try to complete at least 15 different situation under someone's guidance. तो जब आप 15 situation क्लियर कर लेंगे, definitely you will be fluent in those situations and you will start improvising. Okay? तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, and I'm trying to make it's simple. Like you need vocabulary, you need grammar, you need speaking practice. Okay, but all three are combined in a set. Then you will be comfortable. You will not feel puzzled. If you will feel puzzled, you will leave this, and that is the worst situation in life. If we are puzzled and we leave something, then it takes a lot of dare to start again. हम लोगों को बहुत साहस करना पड़ता है उसे दोबारा से शुरू करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत दीजिए, आप इस तरह से शुरू कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अभी एक स्पीकिंग कोर्स अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करने वाला हूँ। आप वीडियोस देखिए, टॉपिक वाइज सेट ऑफ वोकैबुलरी के साथ में आप लोग स्पीकिंग कीजिए और डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे अगले 4 से 6 महीने में। ओके, इतनी जल्दी मत कीजिए कि आप लोग खुद ही होपलेस हो जाए। जैसे कि आप सोचिए कि एक बच्चा बोलना सीखता है अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो उसे भी टाइम लगता है। धीरे धीरे वो अपनी जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करता है, सेंटेंसेस होते हैं, टूटे फूटे सेंटेंसेस कलेक्ट करता है, वर्ड्स डालता है, फिर धीरे धीरे वो कंस्ट्रक्शन साफ होती है, फिर धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज बनती है। तो उसको 2 या 3 साल लग जाते हैं अपनी बात कहने में, और फ्लुएंट होने में उसे कुछ और टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से खुद को एक बेसिक लेवल पे सीखिए। ओके, समझिए कि आप बेसिक लेवल पे हैं। तो हर लैंग्वेज के 3 लेवल होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप बेसिक लेवल पे हैं। लोगों से हाय हेलो बोलिए और हाउ आर यू पूछिए, खुद बोलिए आई एम फाइन। ओके, तो इन चीज़ों से जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उन्हें जोड़ते जाइए, कुछ वर्ड्स जोड़ते जाइए। धीरे धीरे आपका वोकैबुलरी जो 500 वर्ड्स पे जैसे ही क्रॉस होगा, आप लोग खुद को कंफर्टेबल समझने लगेंगे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, हेल्प समवन, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Bye bye, take care and good luck until next video.